आप सभी का हडिया एजुकेशन में स्वागत है। आज से करीब 100 साल पहले इंसान द्वारा बनाया गया कैमरा कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि आज बदलकर कुछ ऐसा रूप ले चुका है। यह तो केवल एक एग्जाम्पल है इस बात का कि टेक्नोलॉजी इतनी कम समय में कितनी तेजी से बदलकर डेवलप हो रही है। जहां एक तरफ इंसानी सभ्यता का तेजी से एडवांस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पास्ट में मौजूद चीज़ें विलुप्त होकर अपने अस्तित्व को खो रही हैं। ऐसे में जो कुछ हमारे पास मौजूद है, हो सकता है कि वो फ्यूचर में ना दिखाई दे। अगले 100 साल से हमारी धरती पर कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, इसका तो हम और आप शायद कल्पना भी न कर पाएं। लेकिन आज के साइंटिस्ट फ्यूचर के पॉसिबिलिटी के बारे में प्रोडिक्ट कर रहे हैं, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इंसान का भविष्य कैसा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जिन्हें आप अगले 100 साल में अनुमानित कर पाएंगे। साल 2020 से 2040 तक हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश चाइना है और उसके पास अधिकतर जो नागरिक हैं वो वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन जल्द ही यह आंकड़ा बदलने वाला है, क्योंकि अब भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इस दौरान बुर्ज खलीफा भी दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब खो चुकेगा, क्योंकि उसकी जगह जेडा टावर ले चुका होगा। एलोन मस्क पहले स्पॉन रॉकेट को मंगल ग्रह में, जो पहली बार धरती से बाहर किसी दूसरे ग्रह पर अपनी बस्ती बसाने की शुरुआत हो चुकी होगी। वायरलेस चार्जिंग की शुरुआत हो चुकी होगी और अब मोबाइल को वाईफाई जैसे ही टेक्निक से चार्ज के इस्तेमाल से चार्ज किया जाएगा। धरती पर इस समय ऐसे डिजिटल फैब्रिक को बनाकर तैयार किया जाएगा जिन पर लगे सेंसर की मदद से पहनने वाले कपड़े इंसान की हर तरफ की हेल्थ से जुड़ी जानकारी को पता लगाया जा सकता है। धरती पर बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए आज के ईंटों की जगह इलेक्ट्रिक स्टोरेज सेल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो सूर्य की रोशनी में चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक पैदा करने का काम करेगा। घर घर में रोबोट डॉग्स और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस समय हमारी गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट करने के लगेंगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा न के बराबर रह जाएगा। भविष्य में टाइटेनिक डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बिल्डिंग से लेकर कपड़े बनाने तक किया जाएगा, जिसे बिल्डिंगों में धूप पड़ने पर अपने आप साफ होकर कई सालों तक नई की नई दिखाई पड़ेंगी। यहाँ तक कि कपड़ों को भी धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें भी सिर्फ धूप में रखने भर से उन पर मौजूद हर तरीके का दाग धब्बे अपने आप ही गायब हो जाएगा। सन 2040 से लेकर 2060 तक अब तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। उत्तरी ध्रुव पर मौजूद बर्फ काफ़ी तेज़ी से पिघलने लगेगा। धरती पर पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ चुकी होगी कि लोगों को रहने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट जंगलों को आधे से ज़्यादा नष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि धरती पर आधी से ज़्यादा जनसंख्या के पास पीने के लिए पानी मौजूद नहीं रहेगा। अब तक हम इंसान को मार्स तक भेजने में कामयाब हो चुके होंगे। वहाँ पर मशीनों की मदद से पानी और ऑक्सीजन का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में धरती जैसे वातावरण का निर्माण होने लगेगा और मार्स की धरती पर ही पेड़ पौधे उगने लगेगा। वहीं धरती पर ट्रैवलिंग के लिए सुपरसोनिक जेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी सहायता से हम 10 घंटे की दूरी सिर्फ आधे घंटे में तय कर लेंगे। इस नई तकनीक से हमारे लाइफ में और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी और हमारा कीमती समय सेव हो पाएगा। एलोन मस्क न्यूरोलाइन प्रोजेक्ट के जरिए इंसानी दिमाग में ड्रिल की मदद से एक ऐसी चिप को इंसर्ट कर देंगे जो इंसान के दिमाग को कमियां समाप्त करके उन्हें जीनियस बनाने में मदद करेगा। साथ ही वो कई तरह की बीमारियों को पीड़ित लोगों को ठीक करने का काम करेगा। आने वाले समय में चिप ऑपरेशन होने लगेगा, जिससे उस समय में इंसान को बात करने के लिए और बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ इस चिप की मदद से वह एक दूसरे से बात करने लगेंगे। मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव हो चुकी होगी कि इंसान खराब हो चुके ऑर्गन को 3D बायोप्रिंटर आर्टिफिशियल ऑर्गन के मिक्स कर दिया जाएगा। जहां तक कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी भी आ जाएंगी जिससे इंसान की मौत पर जीत हासिल तो नहीं कर पाएगा, पर उसकी मदद से इंसानी एजिंग की प्रोसीजर में काफ़ी स्लो हो जाएगी और 2060 के अंदर दिमाग के अंदर इतना काबू पा चुका होगा कि भविष्य के दिमाग को रिवर्स कर
उसके हेड के अंदर स्टोर किया जा सकेगा और आने वाले समय में उसकी मौत हो जाने के बाद उसके दिमाग को किसी भी इंसानी रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और एक तरह से वह व्यक्ति फिर से जीवित हो जाएगा। मेडिकल साइंस में एक समय ऐसा होगा कि जब एक वैक्सीन की मदद से कई तरह की बीमारियों का इलाज किया जाएगा और उस समय शायद यह 100 साल से पहले किसी इंसान की मृत्यु नहीं हो पाएगी। अब नज़र डालते हैं 2061 से लेकर 21वीं ईस्वी तक। इस समय इंसान को मांस की आबादी 3 लाख तक पहुंच जाएगी और पिछले कई हजार सालों में विलुप्त हो चुके जानवरों को उनके डीएनए की मदद से फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। इंसान स्पेस में मौजूद एस्ट्रॉयड्स में से भी कई ऐसे ज़रूरी मिनरल को कलेक्ट कर उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करने लगेगा। स्टेम टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अपने शरीर के खोए हुए पार्ट को जैसे उंगलियों को दोबारा रेगुलेट कर पाएगा। आयरन मूवी के टॉनिक स्टार की तरह आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी को काफ़ी हद तक कॉम्पैक्ट और एक्सपेंटन बना चुका होगा, जिसके इस्तेमाल से ईंधन की खपत कम हो चुकी होगी। अब तक इंसान के लिए दूसरी प्रजातियों के जीव जंतुओं को कम्युनिकेट कर पाना संभव हो जाएगा। 2075 तक पॉल्यूशन धरती पर खराब हो चुकी होगी। आर्गन लेयर सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है, पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी होगी, जिससे धरती पर होने वाले काफ़ी खतरनाक बीमारियों से मुक्ति मिल पाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी शरीर में जैसे चिप को इंसर्ट किया जाएगा जो इंसान को हर तरह की समस्या को दूर करेगा। जैसे कि कोई इंसानों को अपना वेट कम करना होता है तो वह पेट में लगी चिप की मदद से अपने खाने पीने के टाइप को काबू कर पाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि आर्टिफिशियल लेंस की सहायता से आँखों में सेट कर दिया जाएगा जो स्कैनर मशीन की तरह काम करेगा। यहाँ तक कानों में सुनने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। इस समय ऐसा होगा कि लोग प्राकृतिक तरीकों से की अपेक्षा कृत्रिम तरीकों से ज़्यादा समय तक जीवित रह पाएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल ब्रेन का निर्माण किया जाएगा। इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर इसकी क्षमता को इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वह ऐसी समस्याओं को हल कर पाएंगे जिन्हें नॉर्मल दिमाग की मदद से सॉल्व करना संभव नहीं होता था। एक कंप्यूटर का रूप लेगा और जो इंसान की लाइफ और स्पान को बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। करीब 21वीं सदी के अंत तक मौसम में आने वाले बदलाव के कारण अमेजन रेन फॉरेस्ट को 60% भाग पूरी तरीके से नष्ट हो चुकेगा। इसका नतीजा यह निकलेगा कि धरती पर हर जगह सूखा पड़ने लगेगा। इस समय तक समुद्र के अंदर टनल का निर्माण कर दिया जाएगा जो काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली बुलेट ट्रेनों को बनाया जाएगा। जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से चलने वाली इन ट्रेनों की स्पीड करीबन 1000 किलोमीटर पर आवर तक होगी। इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करने में लगी है। यह समय ऐसा होगा जब इंसान को मैग्नेटिक पावर की मदद से ट्रैवलर का खुद ही मिनटों में 1000 मील लंबा सफ़र तय करने लगेगा। बेसिक मॉलिक्यूल्स एजम्पशन की मदद से इंसान के खानों को मशीन के द्वारा बस 1 सेकंड में तैयार किया जाएगा। सन 21वीं तक अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल चुकी होगी और इस बर्फ़ को पिघलने के कारण समुद्र का पानी का स्तर 10 फीट तक बढ़ चुका होगा, जिससे समुद्र किनारे बसे कई देश पानी में डूब चुके होंगे। लेकिन उस समय वेस्ट अंटार्कटिका में सूख जाने की वजह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य तेजी से बढ़ने लगेगा। इंसान यहां पर काफ़ी एडवांस और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें का निर्माण 3D प्रिंटर की सहायता से करेगा। उस स्थान पर भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। सबसे सुंदर नायग्रा फॉल्स का वजूद पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा और ऐसा भी संभावना है कि उस समय एक एस्ट्रॉइड धरती से आकर टकराएगी जो धरती को पूरी तरीके से नष्ट कर देगी, धरती के समस्त जीवन को नष्ट कर देंगी। अब यह धरती से टकराएगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय इंसान कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुका होगा जो धरती में किसी भी एस्ट्रॉइड से टकराने से बचा सके। क्योंकि उस समय इंसान की टेक्नोलॉजी की मदद से सभी क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका होगा कि धरती पर से इंसान को मिटा पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी भविष्य की धरती पर कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिससे इंसानी की सभ्यता पूरी तरीके से खतरे में आ सकती है। जैसा कि भविष्य में सुपर ऑर्गेनिक यानी ज्वालामुखी विस्फोट हमारा स्वागत कर रहा है और यह विस्फोट किसी भी ज्वालामुखी की तरह नहीं होगा, बल्कि इसका प्रभाव इतना अधिक होगा कि धरती पर बड़े बड़े एस्ट्रॉइड से टकराने से ज़्यादा खतरनाक होगा। यह धरती पर 100 किलोमीटर जितना काला धुआं उत्पन्न करेगा, जिससे चलते हमारी धरती के ऊपर मोटे तौर के रूप में बन जाएगी, जो धरती के अंदर की गर्मी को न बाहर निकलने देगी और
इससे धरती की गर्मी इतनी बढ़ेगी कि जिससे इंसान का यहाँ पर बच पाना असंभव हो जाएगा और ऐसे ही यहाँ पर हिमयुग की शुरुआत होगी। ऐसे में यदि इंसान को किसी दूसरे ग्रह पर अपने पैर जमाने ही होंगे। यही कारण है कि इंसान मंगल जैसे ग्रहों को इंसानी जीवन को पहुंचाने में लगा हुआ है। यकीनन फ्यूचर में इंसान प्लेनेट सिस्टम पर इंसानी बस्तियों को बसा चुका होगा और उस प्लेनेट के इन्वार सिस्टम कंडीशन के अकॉर्डिंग इंसान की बायो स्ट्रक्चर भी बदल चुका होगा, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि हर प्लेनेट पर इंसान दिखने में एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखेगा। अब चाहे आपको इस बात पर यकीन हो या ना हो, लेकिन इस बात की शुरुआत भी हो चुकी है। स्पेस से जुड़ी एजेंसियां इंसानी जनजीवन किस तरह से धरती से बाहर स्पेस में पहुंचाने में जुटे हुए हैं। एलोन मस्क का अब देखना यह है कि मंगल ग्रह पर धरती की बस्तियां बसाने के बाद इंसान दूसरे किन ग्रहों का खोज करेगा। तो हमने देखा कि 100 वर्षों में क्या क्या बदलने वाला है। यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस प्रकार के महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।